हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन क्रैकर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भावी शिक्षक हैं या जो शिक्षक बन चुके हैं या जो आने वाले समय में जो शिक्षक बनने वाले हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को ध्यान से समझें ताकि उन्हें भी आने वाले समय में जो तबादले की जो बात होगी वो कैसे किस प्रक्रिया से गुजरना होगा उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इसमें जो है एसटीएटी जो क्वालिफाइड है, जो 9th 10th या 11th 12th में भी जो बनने वाले हैं उनके भी तबादले की बात है। प्रारंभिक और माध्यमिक भी तबादले की बात है। इस तबादले को हम लोग स्पष्टली ढंग से समझेंगे ताकि जो भी एसटीएटी 2019 क्वालिफाइड हैं उन्हें भी जब ज्वाइनिंग होगी तो उन्हें भी तबादले की जो प्रक्रिया होगी उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं इस तबादले से संबंधित यानी ट्रांसफर से संबंधित और कौन कौन इस ट्रांसफर में अभी आवेदन कर सकते हैं और कब कौन आवेदन कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे आपकी स्क्रीन पर स्पष्टली ढंग से लिखा हुआ है, नियोजित शिक्षकों को घर के पास पढ़ाने का मौका। यानी आप ये स्पष्टली बात समझ चुके होंगे इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी लोग अगर दूसरे पंचायत में अगर उनका नियोजन हो चुका है और वो चाहते हैं कि हम अपने पंचायत में आ जाएं तो उन्हें भी ये मौका मिलने का जो है आसार बढ़ गए हैं। देखिए इसे पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रदेश में करीब 2.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के लिए अंतर नियोजन वन तबादले का रास्ता साफ हो गया है। यानी जीवन में केवल एक ही बार आपका ट्रांसफर हो सकता है। अब वे अपने गृह जिले या उसके आसपास के स्कूल में पढ़ा सकेंगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि गृह जिला मतलब जो जिला ये चूज करना चाहेंगे अपने घर के आसपास जहां भी चूज करेंगे वो पढ़ा सकते हैं। जल्दी ही दिव्यांग शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष और महिला शिक्षिका और पुस्तकालय अध्यक्षों को अंतर नियोजन इकाई में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुपात में ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि पहले जो है महिला और दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं इनके तबादले की बात हो रही है, यानी पहले इनका आवेदन जल्द ही मांगे जाएंगे। शिक्षा विभाग के उप सचिव असरत फिरोज की तरफ से सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई जो प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों तक के लिए है। देखिए प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के लिए यह बात कही गई है। अधिसूचना के मुताबिक महिला और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता, यानी जो अधिसूचना निकली है उसमें महिला और दिव्यांग को पहले प्राथमिकता दी गई है। यहां पे थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है विशेष तथ्य में। महिला और दिव्यांगों को प्राथमिकता शिक्षक या उनकी संतान के असाध्य रोग से पीड़ित होने पर तबादले के लाभ। यानी मान लीजिए कि एक बार आपका तबादला हो जाता है और बाय द वे फ्यूचर में कभी भी आपके संतान को किसी भी तरह से अस्वस्थ महसूस करते हैं या दवा या कोई भी चीज का अगर आप मेडिसिन वगैरह के लिए या किसी भी रोग के निदान के लिए कहीं भी आप जो है जाना चाहते हैं तो वहां भी आप तबादले करा सकते हैं। निगरानी जांच में फंसे 1 लाख से अधिक शिक्षकों की इसकी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए यहां पे कितनी बड़ी बात कही गई है कि जो लोग निगरानी जो है जांच में फंसे हुए हैं, यानी जिनका जो है फर्जीवाड़ा के जो है जिस पर शक है कि जिनका फर्जीवाड़ा के तहत वो जो है नौकरी पे हैं वो इस तबादले का लाभ नहीं ले सकेंगे, यानी उनका तबादला नहीं हो सकेगा। आगे देखिए और पढ़ते हैं आगे क्या लिखा गया इसमें स्पष्टली ढंग से। निगरानी विभाग की जांच के दायरे में आने वाले 1 लाख से अधिक शिक्षक तबादले के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिन पर अभी तलवार लटकी हुई है और वो सोचते होंगे कि तबादले हो तो उन्हें ये नहीं मिलेगी। कुछ विशेष बीमारी से घिरे शिक्षकों को तबादले का पद पात्रता दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी माह के मध्य तक तबादले की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी इसी महीने के मध्य यानी 15 के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मतलब शुरू हो जाएगी 15 के बाद, यानी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शुरू हो सकता है। अंतर नियोजन इकाई तबादले के लिए अधिकतम 3 विकल्प दिए जाएंगे। यानी अब आप समझ सकते हैं कि आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे जहां भी आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं अपने घर के आसपास, वहां पे आपको 3 विकल्प देना होगा कि किस जो है नियोजन इकाई में आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं। उसमें 3 आपको जो है विकल्प दिए जाएंगे। एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाइयों में अपने ही श्रेणी के पद पर तबादले के लिए उक्त विकल्प का उपयोग कर सकेंगे। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि आप जिस पोस्ट पर हैं
प्राथमिक में है तो प्राथमिक में ही, या मिडिल में है तो मिडिल में ही आप जो है तबादले की बात कर सकते हैं। यानी ये नहीं कि आप प्राथमिक में है तो मिडिल में कर सकते हैं, मिडिल का है तो प्राथमिक है, चाहे मिडिल के हैं तो आप जो है हाई स्कूल में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप जिसमें है उसी में हो सकता है। वर्ग 1 से 5 के शिक्षक पंचायत, प्रखंड, नगर नियोजन इकाई अंतर्गत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों के पद, देखिए यहां पे स्पष्टली वो पद पर ही तबादले का विकल्प दे सकते हैं। देखिए यहां पे एकदम क्लियर कर दिया गया है कि अगर 1 से 5 तक के जो शिक्षक बनने वाले हैं वो पंचायत में, प्रखंड में, नगर नियोजन इकाई के अंतर्गत अपने ही पद पर तबादले के लिए विकल्प दे सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहां पे 9th और 10th की बात कही गई है। उसी प्रकार वर्ग 9 से 10 के शिक्षक जिला पार्षद, नगर नियोजन इकाई अंतर्गत उसी वर्ग के शिक्षक के पद पर तबादले के लिए विकल्प दे सकते हैं। यानी 9-10 के जो होंगे वो जिला पार्षद या नगर नियोजन इकाई के अंतर्गत यानी 9-10th में ही पढ़ाने के लिए ये विकल्प दे सकते हैं। अब देखिए वेब पोर्टल पर क्या कहा गया, तबादले के लिए महिला और दिव्यांग शिक्षक और पुस्तक अध्यक्षों को तय समय तक वेब पोर्टल पर आवेदन करने होंगे। यानी समय सीमा भी बता दिया गया, इतने समय के बीच में इतने समय तक आपको जो वेब पोर्टल पर आपको आवेदन कर देना है। और बोला गया है कि आवेदन के साथ नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र में एनओसी लेकर उसे भी वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी नियुक्ति पत्र के समय जो नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित जो प्रपत्र है उसको भी अपलोड करना है, एनओसी से, मतलब एनओसी लेकर के अपलोड करना है। तबादले प्रक्रिया के लिए नोडल अफसर भी तय कर दिए गए हैं। यानी नोडल अफसर भी बना दिया गया कि कौन कौन नोडल अफसर जो है ये तबादले की काम कर सकते हैं। देखिए यहां पे लिखा गया तबादले के लिए वे शिक्षक कर सकेंगे आवेदन। कौन कौन आवेदन करेंगे यहां स्पष्टली लिखा है, जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक हो। यानी आप ध्यान रखिए कि जिनकी सेवा काल 3 साल या उससे अधिक है। लेकिन यहां पे तो स्पष्टली क्लियर है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा काल 3 साल से अधिक ही हो चुकी है, यानी उनको सोचने की बात नहीं है। जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन और निलंबित नहीं हो। यह भी बात देखिए यहाँ पे स्पष्टली है कि जिन पर कोई भी जो है ब्लेम नहीं लगा गया है, जो निलंबित नहीं है वो ही आवेदन कर सकते हैं, जिन पर ब्लेम है वो नहीं कर सकते हैं। जिसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच में सही पाया गया हो। अब देखिए यहाँ पे जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच में सही पाया गया वही आवेदन करेंगे। जैसे कि हमने बता दिया है कि 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो आवेदन नहीं कर सकते हैं। शिक्षक संगत नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित ही पात्र होंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत पहले जो है 2011 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो है अप्रशिक्षित यानी जो बिना बीएड किए हुए जो है टीचर बने थे, मतलब टेट का एग्जाम दिया फिर टीचर नियुक्त हुए थे, तो उनको ये मान्य नहीं है। उसके बाद जो लोग बीएड कर चुके हैं, प्रशिक्षित हो चुके हैं, वही पात्र हो सकते हैं। जो आवेदन देने की तिथि तक वेतन ले चुका हो या उसके पात्र हो। और यहाँ पे बोला गया जैसे कि मान लीजिए कि जब आवेदन दे रहे हैं उस समय वेतन ले चुके हैं या आप लेने लायक हैं तभी आप दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, एक रिक्त पद पर 1 से आवेदन आए तो उन्हें मिलेगी प्राथमिकता। अब देखिए यहाँ पे बात कितना स्पष्टली है कि अगर एक पद है और वहां पे अधिक आवेदन आ गई तो किन्हें प्राथमिकता मिलेगी, इस पर विचार करते हैं। वह पद जिसका आरक्षण की कोटि का होगा उसी कोटि की महिला, दिव्यांग, शिक्षक, पुस्तकाध्यक्ष के तबादले पर विचार किया जाएगा। यानी अब समझिए कोटि की बात क्या कही गई। जैसे मान लीजिए कि जनरल का पद है और जनरल के लोग जो है तबादले पर आ गए या एसटी एससी के भी आ गए, तो यहाँ पे जिसका कोटि होगा, जनरल का कोटि है तो जनरल का, एससी का कोटि है तो एससी का, ओबीसी का कोटि है तो ओबीसी का, यानी जिसका जो कोटि होगा उसी के कोटि के हिसाब से पहली प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांग शिक्षक पुस्तकाध्यक्ष को महिला शिक्षक पुस्तकाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, दिव्यांग शिक्षक पुस्तकाध्यक्ष को महिला शिक्षक पुस्तकाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो दिव्यांग शिक्षक हैं पुस्तकाध्यक्ष को महिला शिक्षक की प्राथमिकता, मतलब दिव्यांग पर जो महिला शिक्षक होंगी उनको भी प्राथमिकता दी जा सकती है अगर वो नहीं है तो। दिव्यांग महिला शिक्षक पुस्तकाध्यक्ष को दिव्यांग पुरुष शिक्षक, मतलब उसी का विपरीत ये बात कही गई है। आगे पढ़ते, यदि कोई शिक्षक पुस्तकाध्यक्ष स्वयं अथवा उसकी पत्नी, पति अथवा उसके आश्रित असाध्य रोग, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो अथवा किसी शिक्षक पुस्तकाध्यक्ष के पुत्र या पुत्री अथवा पत्नी, पति मंद बुद्धि अथवा मानसिक रोग से ग्रसित हो तो उन्हें तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अभी हमने बताया कि अस्वस्थ हो या किसी भी तरह का बीमारी हो, अगर वो चाहते हैं कि हम कहीं भी जाकर दूसरी जगह दवा कराएं, वहां पे लंबे समय तक रहना चाहते तो वहां भी वो तबादले करा सकते हैं।
पति पत्नी में से एक के राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा उनके उपक्रम के अधीन अथवा स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत रहने पर पद स्थापना स्थल पर तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए ये भी बात बोल दिया गया। संबंधित श्रेणी में वरीयतम शिक्षक पुस्तकाध्यक्ष का तबादला किया जाएगा। यानी जिस जो जो श्रेणी है उसी श्रेणी में, जैसे ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, ये जो श्रेणी है उसमें जो सबसे सीनियरिटी के हिसाब से भी तबादले का जो है वहाँ पे बात कही गई है। स्थानांतरित होने वाले शिक्षक पुस्तकाध्यक्ष का संबंधित नए नियोजन इकाई में उनकी वरीयता का निर्धारण उसके नियोजन वर्ष या प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष जो बाद में पूरा हो से पूर्व पद स्थापित शिक्षकों के बाद का स्थानांतरण निर्धारित किया जाएगा। यानी अब आप समझिए कि जो लोग बीएड किए हैं और कब किए हैं, आगे किए हैं, पीछे किए हैं, उस पर भी आपका निर्भर करता है तबादले की बात। तो आप समझ सकते हैं कि तबादला जो है ये अभी तबादले हो रहे हैं या बाद में भी जब भी तबादले होंगे, तो तबादले का जो नियम और सिस्टम जो बन रहे हैं वो अभी जो टीचर्स हैं उनके लिए या भावी जो टीचर होने वाले हैं, जैसे 94,000 के जो टीचर होने वाले हैं या एसटीएटी के जो टीचर होंगे या 2019 क्वालिफाइड जो टीचर होंगे, इन सब के लिए भी ये चीज़ लागू होगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन तबादले की बात को समझ चुके होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।